क्या तुमने कभी अपने ही मन को पकड़कर झकझोरा है और कहा है चुप हो जा, यह मत सोच, या मत चाह, या मत पूछ। क्या तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया कि अच्छी लड़की वह है जो अपने शरीर की बात नहीं करती, अपने मन की उलझन नहीं खोलती, अपनी इच्छा को नाम नहीं देती? क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखकर अचानक नज़रें झुका ली, जैसे तुम्हारे भीतर कुछ गलत है? और सच बताओ, जितना तुमने दबाया, क्या वह उतना ही ज़्यादा भीतर घूमता नहीं रहा? क्या रात की खामोशी में वही सवाल लौटकर तुम्हें नहीं जगाते रहे? अगर यह सब तुम्हारे साथ हुआ है तो आज की बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि कड़वा सच यही है, जिसे हम दबाते हैं वही हमें पकड़ लेता है, जिसे हम मना करते हैं वही हमारे मन का मालिक बन बैठता है। एक पुरानी कहानी है। एक फ़कीर था, उसके पास सुंदर कपड़ों की एक जोड़ी थी जो उसने कभी पहनी नहीं। उसका बचपन का दोस्त बरसों बाद आया। दोस्त ने वे कपड़े पहन लिए और अचानक फ़कीर के भीतर आग जल उठी। बाहर से वह शांत था, भीतर तुलना, ईर्ष्या, जलन सब घूम रहे थे। जितना वह खुद को समझता कि कपड़ों में क्या रखा है, उतना ही मन कपड़ों में उलझता गया। 3 घरों में गया और वह हर जगह उसके मुंह से वही बात फिसलती रही, कपड़े मेरे हैं, कपड़े मेरे हैं, कपड़े उसके हैं, कपड़ों की बात नहीं करनी। और फिर भी वही बात निकल जाती, क्योंकि भीतर जो दबा था वह बाहर आना चाहता था। बहन, यही हमारी कहानी है। हमें सिखाया गया, शरीर की बात मत करो, इच्छा की बात मत करो, डर की बात मत करो, सीमा की बात मत करो। और वही बातें भीतर सबसे तेज आवाज़ बन गई। मन का नियम बड़ा सीधा है, जहाँ तक थी टांग दो कि यहाँ झांकना मना है, वहीं सबसे ज़्यादा जिज्ञासा जन्म लेती है। कड़वी सच्चाई यह है कि समस्या भावना नहीं है, समस्या उसका दमन है। समस्या शरीर नहीं है, समस्या शर्म है। समस्या ऊर्जा नहीं है, समस्या अज्ञान है। जब किसी लड़की को यह सिखाया जाता है कि उसकी इच्छा गलत है, तो वह इच्छा मरती नहीं, वह छिप जाती है और छिपी हुई चीज़ डर बन जाती है। फिर वही डर रिश्तों में उसे कमज़ोर बना देता है। वह ना नहीं बोल पाती, वह सवाल नहीं पूछ पाती, वह अपने दर्द को भी अपराध समझने लगती है। क्या तुमने गौर किया है, जितना समाज चुप्पी की दीवार ऊंची करता है, उतना ही मन उसके पार झांकने को बेचैन होता है। यह बेचैनी पाप नहीं है, यह बेचैनी जीवन है। जीवन को कैद करोगी तो वह विद्रोह करेगा। अब सवाल है, रास्ता क्या है? क्या सब बह जाने दो? नहीं। क्या सब दबा दो? नहीं। रास्ता है जागना, देखना, स्वीकार करना। पहला कदम, अपने भीतर उठती किसी भी भावना को दुश्मन मत बनाओ। बस कहो, हाँ मेरे भीतर यह सवाल है, हाँ मेरे भीतर यह जिज्ञासा है। जैसे ही तुम उसे नाम देती हो, वह राक्षस नहीं रहती, वह समझ में आने लगती है। कदम, अपने शरीर से मित्रता करो। यह तुम्हारा घर है, इसे दोष देकर तुम खुद को ही काटती हो। शरीर की धड़कन सुनो, उसकी थकान सुनो, उसकी ज़रूरत सुनो। सम्मान वहीं से शुरू होता है। तीसरा कदम, शर्म और निजता में फ़र्क समझो। निजता शक्ति है, शर्म बेड़ी है। तुम अपनी बात हर किसी से मत कहो, लेकिन किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ज़रूर कहो, क्योंकि चुप्पी में मन उलझता है, संवाद में मन हल्का होता है। चौथा कदम, सीमा में बोलने का अभ्यास करो। अगर कुछ तुम्हें असहज करता है तो कहो, तुम्हारा ना तुम्हारी ढाल है। जो तुम्हारे ना का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे प्रेम का अधिकारी नहीं। और जब एक गहरी बात, वही ऊर्जा जो तुम्हें बेचैन करती है, वही ऊर्जा तुम्हें रचना भी दे सकती है। वही ऊर्जा कला बना सकती है, अध्ययन बन सकती है, साधना बन सकती है। फ़र्क बस इतना है कि तुम उसे दबाती हो या दिशा देती हो। बहन, तुम पवित्र बनने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम जागरूक बनने के लिए पैदा हुई हो। पवित्रता अगर डर पर खड़ी है तो वह खोखली है, जागरूकता अगर समझ पर खड़ी है तो वह अडिग है। आज मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने सबसे ज़्यादा किस बात पर चुप्पी साधी है? इच्छा पर, डर पर, सीमा पर, दर्द पर? और क्या वह चुप्पी तुम्हें हल्का कर पाई? अगर नहीं, तो आज से एक छोटा संकल्प लो। मैं खुद को सुनना सीख रही हूँ। मैं अपनी भावना से भागूंगी नहीं, मैं अपने सवालों को दुश्मन नहीं मानूंगी। जब एक लड़की खुद को सुनना शुरू करती है, तभी उसका जागरण शुरू होता है। तब वह तुलना से मुक्त होती है, शर्म से मुक्त होती है और धीरे धीरे डर से भी मुक्त होने लगती है। यह यात्रा अकेली मत चलो बहन। यहाँ जो भी सुन रही हो बहनों, अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी हलचल हुई है तो नीचे लिखो, मैं जाग रही हूँ, ताकि दूसरी बहन को लगे वह अकेली नहीं है। हम एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहाँ चुप्पी नहीं, समझ होगी, जहाँ शर्म नहीं, संवेदना होगी, जहाँ दबाव नहीं, संवाद होगा। याद रखो, जिसे दबाओगी वह लौटेगा, जिसे समझोगी वह शांत होगा। और जिस दिन तुमने खुद को सच में समझ लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का बुखार उतर जाएगा। वही तुम्हारा जागरण है, वही तुम्हारी मुक्ति है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।